हमारा जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला कौन सा है वो है संस्कृत, जिसका सब्जेक्ट कोड मैंने आपको पहले बता दिया गया था, आयुष यूजी संस्कृत, AYUGSN, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। ये मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रकांत गुप्ता, MD। मैं आपको ये संस्कृत सिलेबस कंप्लीट करूँगा हिंदी लैंग्वेज के अंदर। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, हम टाइम पे आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेरी रहेगा, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका इंडेक्स हम देख लेते हैं। जो पार्ट 1 था हमारा, उसके ही हमने यहाँ पर इंडेक्स बनाया है। पार्ट 1 100 मार्क्स का था, उसके अंदर 11 टॉपिक्स थे टोटल, टॉपिक 1 टू टॉपिक 11। टॉपिक 1 के अंदर क्या था, संस्कृत वर्ण परिचय, जैसे माहेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थान एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ थे। वो सारे किस लिए थे, MCQ रिलेटेड थे, 5 मार्क के। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक था उसका नाम था संज्ञा, वो भी MCQ ही आने वाला था उससे, वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क का आने वाला था। ये जो 2 टॉपिक है वो बहुत ही ईजी है, ये सिर्फ MCQ रिलेटेड ही है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ संधि, समास, प्रत्यय, ये जो 6 से लेकर 10 तक का टॉपिक है वो IMP वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है हमको। और इसके बाद में थर्ड टॉपिक में उपसर्ग, फोर्थ में अव्यय, फिफ्थ में कारक, सिक्स में संधि, सेवेंथ में समास, एट्थ में शब्दरूप, नाइन्थ में धातुरूप, 10वें में प्रत्यय, 11वें में विशेषण विशेष्य। ये जो भी टॉपिक है पार्ट 1 का, इसको हम लोग ईच टॉपिक वाइज अच्छे से समझेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है संस्कृत वर्ण परिचय। उसके अंदर भी बहुत सारे जो टॉपिक थे, तो उसका पहला जो टॉपिक था वो था माहेश्वरी सूत्र। तो हमको पढ़ना है कि माहेश्वरी सूत्र है क्या। आपको नाम के अंदर ही पता चल रहा है कि ये जो सूत्र है, जो श्लोक है, वो किसके वजह से आया है, वो है महेश ने जो दिया, महेश का सूत्र, वो है माहेश्वरी सूत्र। आप सभी को पता रहेगा कि जो भगवान शिव है, भगवान शिव, उनका दूसरा नाम क्या है, उसका सिनोनिम्स ही है महेश। महेश किसका सिनोनिम्स है, भगवान शिव जी का है। तो माहेश्वरी सूत्र इस प्रकार से बताते हैं कि आचार्य पाणिनि जी थे। समझ लीजिए, मैं आपको एक सिनोरियो बता रहा हूँ, एक सीन बता रहा हूँ कि कहीं पे तो एक आचार्य पाणिनि एक जगह पे बैठे थे हिमालय में। उन्होंने सुना कि हिमालय के पर्वत से कोई तो डमरू बजा रहा है, कोई तो यानी शिव जी डमरू बजा रहे हैं, भगवान शिव जी। और उस डमरू से जो भी आवाज आया, उन्होंने उसको आचार्य पाणिनि जी ने लिखा किसने, आचार्य पाणिनि जी ने। और डमरू बजाया किसने था, वो शिव जी ने बजाया था। तो शिव जी ने बजाया, उसके बाद में सुन के लिखने वाले थे आचार्य पाणिनि जी ने, लेकिन वो सूत्र मूल किसका था, शिव जी का था। इसलिए उस सूत्र को आचार्य पाणिनि जी ने अपने नाम से नहीं, भगवान शिव जी के नाम से पुकारा, जिसको बोलते हैं माहेश्वरी सूत्र या फिर शिव सूत्र। शिव सूत्र भी इसका दूसरा नाम है। तो इसका कथा ऐसा है कि आचार्य पाणिनि जी ने शास्त्रों के प्रारंभ में 14, टोटल कितने हैं, 14 है। कितने सूत्र है, ये सूत्र है ना, तो 14 सूत्र है का उपदेश दिया है व्याकरण के शास्त्रों में। इन्हें महेश्वर सूत्र के नाम से कहा जाता है, जो संपूर्ण व्याकरण शास्त्र अर्थात महेश्वरी सूत्र की नींव है। इन सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू वादन से हुई है और आचार्य पाणिनि ने इन सूत्रों के रूप में व्यवस्थित को भगवान जो शंकर ने जो डमरू बजाया, उसको डमरू का जो आवाज था उसको सुनकर उनको सूत्र रूप में लिखने का काम किसने किया था, आचार्य पाणिनि जी ने किया था। इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। समझ में आ गया। समझ लीजिए डमरू है। मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
बहुत ही कॉन्शियस क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोग डमरू का आवाज़ सुनते रहेंगे, लेकिन क्या आपको उसका कुछ अलग पता चलता है क्या, कि उसके अंदर कुछ तो अलग साउंड आता रहेगा, उस जो आवाज़ का कुछ तो अलग मीनिंग रहेगा क्या? तो रियल में उसका मीनिंग रहता है। वो आचार्य पाणिनि जो कि बहुत ही ज़्यादा सिद्धि को प्राप्त हो गए थे, जिनको सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी, उन्होंने उस समय डमरू के वादन से जो भी ध्वनि उत्पन्न हुआ उसको अलग अलग समझ के लिखने की कोशिश किया। और उसके बाद में बोला जाता है कि जो सूत्र थे, 14 सूत्र थे, 14, इन 14 सूत्रों से ही व्याकरण का, यानी जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर का जो बेस है, ग्रामर का बेस मतलब जो ग्रामर की स्टार्टिंग होती है वो इसी से होती है, शिव सूत्र से, माहेश्वरी सूत्र से। वो 14 सूत्र क्या कौन कौन से थे हमारे साथ में बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, ये आपको अपने बुक के अंदर मल्टीपल टाइम्स लिखना है। कितने बार? मल्टीपल टाइम्स। जब तक आपको ये सूत्र लर्न नहीं होता है एज इट इज, तब तक आपको ये सूत्र लिखने का है। ये पूरे 14 लाइन है, 14 सूत्र है। तो अगर आपने ये सूत्र मेरे साथ में फर्स्ट लेक्चर के साथ में अगर लर्न कर लिया, तो आपको सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इसके आगे आने लेक्चर में बहुत ही कम डिफिकल्टी आएगी। और ये आप हमारे सिलेबस वाइज ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो ये 14 सूत्र है, इसलिए एमसीक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग आईएमपी टॉपिक बोलते हैं। आईएमपी है ये। वो सूत्र है अ ई उ न रू लू क ए औंग ए औच ह य वरट ल न य मंग घ झ भ य घड़ धस ज ब गड़ धस ख फ छ ट थ च ट त व क प य श श र ह ल। फिर से पढ़ते हैं क्या? फिर से अच्छे से करते हैं हम लोग। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप भी यहां से रिपीट करते जाइए। अ ई उ न रू लू क ए ओंग ए औच ह य वरट ल न य मंग ण न म झ भ य घड़ धस ज ब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श र स श स र ह ल। कोई डाउट? यहाँ पर एक आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि हर एक जो लास्ट वर्ड है उसके अंदर ऊ की मात्रा, मतलब ऊ की मात्रा नहीं है, वो आधा शब्द जो रहता है हम बोलते हैं कि वो पूरा नहीं है, वैसा यहाँ पर दिया गया है। जैसे अ ई उ न में लास्ट का जो ण है उसके अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा कि वो क्या है, लास्ट में हलंत है। इसके क में आपको देखने को मिलता रहेगा कि उसके लास्ट में क्या है, हलंत है। इसके ए और ग के जो रहेगा उसके अंदर डमरू वाला जो आगे है उस यहाँ पे भी लास्ट में हलंत है। ये च के अंदर भी है। जो लास्ट वाला वर्ड है आप देखिए उसके हर एक लास्ट के वर्ड के अंदर क्या है, हलंत है। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनको अलग अलग शब्द बोला गया है, इनका अलग मीनिंग है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, इसको आप लिख लिख के याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपका लिख के हो जाए तो आप इसको मल्टीपल टाइम बोल्स के भी याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे अ ई उ न रू लू क ए ओंग ए ओ च ह य वरट ल न य मंग ण न म झ भ य घड़ धस ज ब गड़ धस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। तो जैसे ही आप उसको बोल बोल के लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो भी क्या बोलते हैं, जो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो धीरे 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 धीरे
खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे से माहेश्वरी सूत्र लर्न हो जाएगा। ये है सबसे ज़्यादा IMP, इसको मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब हम लोग माहेश्वरी सूत्र के डिटेल्स पढ़ेंगे, वो इस हिसाब से कि शास्त्रों के अध्ययन के लिए इन सूत्रों का निर्माण हुआ है। शास्त्र जो भी है, चरक संहिता, सूत्र सुश्रुत संहिता और बाकी जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, उनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए इन सूत्र का यूज हुआ है। प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को इत संज्ञक ऐसी संज्ञा प्राप्त हुई है जिसे अनुबंध ऐसा भी कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ, जो प्रत्येक सूत्र है उसके लास्ट वाला जो वर्ण है, अंतिम वर्ण को इत संज्ञक ऐसा संज्ञा प्राप्त हुआ है, यानी उसको इत संज्ञक बोला जाता है। इस सूत्र के अंदर हम देखते हैं, जिसे ये लास्ट वाला वर्ण है अण, क, अंग, च, ट, अण, म, इय, घ, श, व, य, र, ल। आपको लास्ट में दिखता रहेगा कि इसके सबके लास्ट में क्या है, हाँ हलंत है। जैसे आपका अण है तो क्या लास्ट में हलंत है, या आपका ट है तो लास्ट में हलंत है। तो जो ये लास्ट वाला वर्ड है ये क्या है, इत संज्ञक है, इत संज्ञक, इसको ही इत संज्ञक बोलेंगे, या फिर अनुबंध, इसका नाम ही है अनुबंध। समझ में आ गया? जो लास्ट वाले वर्ड है उसको इत संज्ञक या फिर अनुबंध ऐसा बोला जाता है। उदाहरण क्या दिया गया यहाँ पर, जिससे कि अ ई ऊण जो हमारा जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र के अंदर अण को इत संज्ञक अनुबंध कहा जाएगा, क्योंकि जो रण ये लास्ट वाला वर्ड है इसलिए इसको इत संज्ञक या फिर अनुबंध बोलेंगे हम लोग। तो सूत्र का कोई भी वर्ण इत संज्ञक के साथ में, सूत्र का कोई भी वर्ण को इत संज्ञक वर्ण के साथ में जब ले लेंगे, एक साथ में बोलेंगे, तो उसे प्रत्याहार ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार। इस प्रकार माहेश्वरी सूत्र के अंदर कुल मिलाकर 41 प्रत्याहार का तैयार होते हैं। अब इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं कि प्रत्याहार इस माहेश्वरी सूत्र के अंदर कौन कौन से हैं। जैसे समझिए कि मैं इस जो सूत्र का पहला ले लिया अ, और लास्ट में हमको क्या लेने का, इत संज्ञक, तो अण, ये अण समझ लो प्रत्याहार है। तो अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो अण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आ रहे हैं उनका नाम है अ, ई और उ। प्रत्याहार के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इत संज्ञक वर्ण का समावेश नहीं होता है। भले ही जब प्रत्याहार बोलने के टाइम पे अ से लेकर न तक बोला गया है कि अ ई ऊण, ये जो प्रत्याहार है उसके अंदर हम लोग जब गिनती करेंगे कौन कौन से वर्ण है, तो जो पहला अ आएगा, दूसरा ई आएगा, तीसरा उ आएगा, लेकिन जो इत संज्ञक वर्ण रहता है उसको हम लोग कभी भी नहीं गिनने का प्रत्याहार के अंदर। अब हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। समझ लीजिए मैंने लिया अ च प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। तो अ कहाँ पे, अ खोजने का और च खोजने का। अ तो पहले ही है और यहाँ पे च कहाँ कौन सा है, जो लास्ट वाला जो वर्ड होगा ये दो रहेगा, दो में से जो पहला वाला वर्ड रहेगा वो कहीं पे भी रहेगा, लेकिन जो च वाला रहेगा ना, जो दूसरा सेकंड वाला वर्ड, वो सेकंड वाला वर्ड कभी भी इत संज्ञक होगा। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है हम लोग वहाँ पे खोजने का। तो वैसे च है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है। तो ये हो गया, मतलब जो प्रत्याहार है वो हमारा अ से लेकर च तक सब है। तो अ से लेकर च तक जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे का समावेश, सबका समावेश कहाँ पे होगा, अच प्रत्याहार के अंदर। तो उसके अंदर कौन कौन से वर्ड है इंक्लूड, तो देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर है अ, यहाँ पर है ई उ, ण नहीं आएगा। तो अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन सा आ गया? अ, ई, उ, ण नहीं आया। फिर रू, फिर रू, क नहीं आया, ए आया, ओ आया, लेकिन अंग नहीं आया, ए आया, औ आया, लेकिन च नहीं आया। तो इस हिसाब से अच प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आ गए? अ, ई, उ, रू, लू, ए, ओ, ए, औ। ये अच प्रत्याहार के अंदर ये सारे वर्ड समावेश होते हैं। ऐसा टोटल बताया गया है कि जो माहेश्वरी सूत्र के अंदर सूत्र तो कितने हैं? 14, लेकिन प्रत्याहार कितने हैं? 41। उल्टा कर दीजिए, जैसे आपको निमोनी बता रहा हूं कि 14 सूत्र 1 4, प्रत्याहार कितना? 4 1। ये सिर्फ उसका याद करने का तरीका था। 14 सूत्र है, 41 प्रत्याहार है। मैंने आपको बताया प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार के अंदर कोई भी दो वर्ड रहेगा। पहला वाला वर्ड स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है, जो दूसरा वाला वर्ड रहता है वो क्या रहता है? एंड वाला पॉइंट रहता है उसका। जो पहला वाला वर्ड रहेगा वो स्टार्टिंग में खोजने का, स्टार्टिंग में कहीं भी रहेगा, चाहे वो ई भी हो सकता है, ईच भी बोल सकते हैं हम लोग। जिसे यहाँ पर हम लोग ने अच प्रत्याहार लिया है, वैसे ही हम लोग क्या ले लेंगे? ई च, ईच प्रत्याहार। ईच प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आ गया? ई कहाँ है पहले खोजो। ईच प्रत्याहार के अंदर ईच को मार्क करने का, याद करने के लिए कि ई कहाँ है खोजो। ई है, ये पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर हम लोग नया देखते हैं। ई च प्रत्याहार। तो ई कहाँ, ये इसको अंदर हम लोग दो डिवाइड करेंगे, पहला वाला ई, दूसरा वाला च। तो ई कहाँ है? यहाँ है क्या? नहीं, हाँ यहाँ है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ई से स्टार्ट होगा पॉइंट। च कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या? इत संज्ञक में। जो दूसरा वाला वर्ड है वो हमको कभी भी इत संज्ञक के अंदर ही खोजना है क्या? यहाँ पे नहीं है, हाँ यहाँ पे है। तो ईच, ईच के अंदर क्या क्या आ गया? ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ण नहीं आएगा, रू आएगा, रू आएगा, लेकिन क नहीं आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, लेकिन अंग नहीं आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, लेकिन च नहीं आएगा। वैसे ई से लेकर च तक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ण आ गए। कोई डाउट? नो डाउट। वैसे मैं आपको एक नया बता रहा हूं, हल, हल प्रत्याहार देखिए, हल प्रत्याहार, और खोज के बताइए मुझको। ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसके अंदर खोजने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद में जब आपका हो जाएगा तो इस वीडियो को फिर से मतलब रिज्यूम कीजिए और फिर से देखिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ह खोजिए, ह कहाँ है? यहाँ पे है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। ल, ल कहाँ पे खोजने का? कभी भी हम लोग को इत संज्ञा के अंदर खोजना है। तो इत के अंदर ल है क्या? नहीं, ल है क्या? नहीं, ल है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ है। तो स्टार्टिंग में ह से लेकर ल, ये जितने भी सूत्र है ये सारे के सारे हल प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे, एक्सेप्ट ये जो भी इत संज्ञक है वर्ण। इत संज्ञक वर्ण का समावेश प्रत्याहार के वर्ण के अंदर नहीं होता है। जिसको जिसको मैंने अभी मार्क कर दिया, हटा दिया, डार्क कर दिया, उसको छोड़ के बाकी सबका समावेश हल प्रत्याहार के अंदर होता है। ऐसा बहुत सारा आप भी अपने मन से प्रत्याहार बना सकते हैं। अच, अच प्रत्याहार हम लोगों ने देखा था, स्टार्टिंग उसका अ से हुआ था, लास्ट उसका च से हुआ था। हल प्रत्याहार भी देखा हम लोग ने, ह से स्टार्टिंग हुआ, ल से उसका अंत हुआ। तो जो अच प्रत्याहार के अंदर स्वर का समावेश होता है, और हल प्रत्याहार के अंदर किसका समावेश होता है? व्यंजन का समावेश होता है। अब आपको स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि जो आपका अ, आ, ई, उ, ये जो आपका फॉर्म चलता है, जिसको आप
हिंदी में पढ़ते 12 खड़ी के अंदर, तो वो जो अ आ ई ये वर्ण है, ये क्या है, हमारे सारे के सारे स्वर हैं। और जो हम लोग क ख ग घ अंग च छ ठ जो भी पढ़ते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, व्यंजन के अंदर। सेम टू सेम हमारे इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही स्वर व्यंजन रहता है। स्वर का मतलब हो गया हमारा वॉवेल्स, और व्यंजन के अंदर क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश के हमारे जो स्वर है वो क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सबको पता है। और जो भी रेस्ट ए टू जेड के अंदर जो भी आते हैं लास्ट, इसको ए ई आई ओ यू को छोड़ के वो सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अच प्रत्याहार है वो हमारे इसके अंदर कैसा दिखता है, माहेश्वरी सूत्र के अंदर कैसा दिखता है। अच का अ, च का च च च च च इधर मिल गया। तो ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, स्वर है। स्वर में आप लिख के देखिए, अ आ ई उ ऊ ओ ओ अंग अह, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं उसके अंदर रहते हैं ना, अ ई, अ भी है, ई भी है, ऊ भी है, रू रू भी रहता है आगे, रू रू, ए भी है, ओ भी है, ए भी है, अंग भी है। तो ये जितने भी वर्ड है ये सारे सारे क्या है, स्वर है। उसी हिसाब से आपका जो हल प्रत्याहार है, हल मैंने बताया था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ह, और इसका लास्ट का ल। तो इसके अंदर जो भी आते हैं वो सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। और इसके ऊपर अच में क्या है, स्वर है। ये उसका दो बेसिक एग्जाम्पल प्रत्याहार का जो आपने लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझने में आपको कोई डाउट आया रहेगा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा माहेश्वरी सूत्र जो है वो खत्म होता है, लेकिन मैं आपको प्रत्याहार का एक बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि प्रत्याहार यूज क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको समझना जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे जो क्रिकेट की टीम है उसमें पहले आते कौन है खेलने के लिए, रोहित शर्मा, फिर समझ लीजिए इस टाइम पे केएल राहुल खेलने आता है, राहुल, फिर वन डाउन विराट कोहली आता है, फिर कोई जो आता है समझ लीजिए श्रेयस अय्यर, वैसे बहुत सारे प्लेयर आते हैं। लास्ट में आपका कौन आता है, हार्दिक आता है, हार्दिक। तो ऐसे आपके क्या है, बैट्समैन है। तो कभी भी मैं अगर क्रिकेट की टीम के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि रोहित से लेकर हार्दिक पांड्या ये क्या है, हमारे क्रिकेट के टीम के बैट्समैन है। ये क्या है, बैट्समैन। तो जब मैं बैट्समैन का नाम लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, रोहित से हार्दिक पांड्या ये क्या है, हमारे बैट्समैन है। तो रोहित से पांड्या जब मैंने बोला तो उस टाइम पे रोहित भी आया, हार्दिक पांड्या भी आया, लेकिन उनके बीच के लोग भी आ गए, राहुल भी आया, विराट भी आया, श्रेयस भी आया। यही है उसका एग्जाम्पल कि जब मैं बोलूंगा रोहित से हार्दिक तो रोहित और हार्दिक के बीच के जितने हैं उनका भी समावेश इस एग्जाम्पल के अंदर हो जाता है। उसी हिसाब से जब हम प्रत्याहार का नाम लेते हैं कि जब अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, तो वो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है अच के अंदर अ आपने खोजा, च खोजा, वो अ का भी समावेश होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही है एक अलग कि यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है उसका समावेश नहीं होता, लेकिन उसके बीच के जितने भी वर्ड आएंगे बीच के अंदर वो सारे का समावेश भी उस प्रत्याहार के अंदर होता है। वैसे सेम हल प्रत्याहार बोला तो आपने कहीं पे ह खोजा, आपने कहीं पे ल खोजा, तो ह का समावेश भी हुआ
और उसके बीच में जितने भी वर्ड आए उसका भी समावेश हुआ, लेकिन जो लास्ट का ल था उसका समावेश नहीं हुआ उस प्रत्याहार के अंदर। यही था हमारे प्रत्याहार बोलने का जो मेन एम था, ये भी हम समझ चुके हैं। यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।